नाज़रीन के इसराइल को अमन से इतना ज्यादा खतरा है। दरअसल ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेरा नाम का एक कश्तियों का काफिला था जिसने अपनी शुरुआत की थी मेडिटेरियन सी से। जिसका मकसद था गजा यानी कि एड पहुंचाना गाजा में, क्योंकि गाजा में बहुत ही अरसे से खाने का रुझान नहीं हुआ, खाना वहां तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से वहां पर लोग भूख के मारे हैं। इसलिए कुछ लोग जो सेलिब्रिटीज भी थे और मशहूर लोग थे या फिर अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने एक मुआहदा तय किया। उन्होंने कहा कि हम कश्तियों का एक काफिला लेकर जाते हैं और इसराइल की जो बाउंड्रीज है, जो उसका सी का बाउंड्री है, उसको क्रॉस करके गाजा तक की एड पहुंचाते हैं किसी तरह से, जिसमें बड़े बड़े मुल्क ने उनका साथ दिया। उस ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को एक काफिला जो था उसको सिक्योरिटी भी फ्राहम की, जिसमें इटली ने भी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी फ्राहम की और असल रोल स्पेन और तुर्की का था। इन्होंने जो मेडिटेरियन सी है वहां पर इन्होंने अपने बहरी जहाज भेजे बड़े बड़े। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब वो जैसे ही इसराइल की टेरिटरी में और गाजा के वाटर जोन में आए, इसराइल ने वहां पर अपनी नेवी भेजी और उनको अरेस्ट कर लिया। ये था इसराइल के अमन के खिलाफ पहला कदम। दरअसल ये जो लोग थे, मैंने आपको बताया, एड लेकर जा रहे थे, खाना लेकर जा रहे थे गाजा के लोगों के लिए, और वहां से इनको इसराइल ने अरेस्ट भी कर लिया। और ये मल्टीनेशनल के थे, कोई तुर्की के थे, कोई पाकिस्तान के थे, और यहाँ तक ग्रेटा थनबर्ग यहाँ पर मौजूद थी जो कि स्वीडन की है, मुश्ताक अहमद पाकिस्तान से थे, इनकी अपनी टीम मौजूद थी। और इसराइल ने इनको रोक लिया ताकि गाजा तक एड ना पहुंचाई जा सके, क्योंकि एक मैसेज पहुंच जाएगा वहां पर कि गाजा में जो लोग हैं उन तक खाना नहीं पहुंचा, और जो खाना पहुंचेगा तो एक मैसेज जाएगा दुनिया को। दुनिया को तो हर वैसे ही पता है, लेकिन इसराइल जो अपनी सेफ्टी करना चाहता है, वो अपनी इमेज बचाना चाहता है दुनिया में, क्योंकि इसराइल जो अब दुनिया बताया जा रहा है बिल्कुल आइसोलेटेड हो चुका है। अब इसराइल ने जो काफिला रोक पे लिया, उन लोगों को अरेस्ट भी कर लिए। अब ये तो मैं आपको बता गुड न्यूज की तरह, इन लोगों को इंशाल्लाह बहुत ही जल्द रिहाई हो जाएगी, क्योंकि मल्टीनेशनल लोग हैं और हर नेशन कोशिश करेगा कि अपने सिटीजन यहाँ से सिक्योर करे, जिसमें सेनेटर मुश्ताक की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन असल मसला वही गाजा वाला बनेगा, क्योंकि एड जो है इसराइल के कब्जे में आ गई है। अब ये एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 20 पॉइंट गाजा का प्लान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और जो प्लान था वो इसराइल ने कबूल कर लिया था गाजा में अमल लाने के लिए और अपनी फोर्सेज निकालने के लिए। लेकिन नेतन्याहू को पीछे से भी काफी प्रेशर आ गया, जो कि इसके पार्लियामेंटेरियंस थे कि नो डोंट डू एनीथिंग, जिसकी वजह से इसराइल में दूसरा जो अमन का पैगाम है वो काफी हद तक मध्यम हो गया। अब ये प्लान तो काफी हद तक अमल में लाया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर काफी ज्यादा है नेतन्याहू पर। लेकिन हमें देखने को मिला कि इसराइल जो थोड़ा सा पीछे हट रहा है इससे, और वो पीछे कैसे हटेगा, वो ये नहीं करेगा कि गाजा में अमन लाने का मनसूबा नहीं बनाएगा, बल्कि अपनी जो जारफियत है वो शायद स्टॉप ना करे। तो हमारी पहली वीडियो थी जहां पर हमने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के बारे में आपको बताया कि कैसे वो फ्लोटेला आया था, मल्टीनेशनल लोग थे, उनको गाजा के पानी से अरेस्ट कर लिया गया है, और अब जो इसराइल है वो है उनको इंशाल्लाह डिपोर्ट भी कर देगा। और जो नेतन्याहू उन पर प्रेशर बन रहा है उनके अपने पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से। तो इसराइल में कोई जियोपॉलिटिकल चेंज एक्सपेक्टेड है। आप मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।